जय गुरुदेव। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप राजी खुशी से होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने परिवार के साथ आप सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रहे होंगे। मैं आपकी कुशलता की कामना हमेशा माँ भगवती से, माता महाकाली से करता रहता हूँ, क्योंकि आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वह भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे जो नहीं जुड़े हुए हैं ना, वह भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये चैनल है ही ऐसा जहाँ पर आपको हमेशा सही दिशा प्रदान की जाती है, सही बात बताई जाती है। हमारे इस चैनल पर हम झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेते, लोगों को बहकाने का, बरगलाने का काम बिल्कुल भी नहीं करते। जो सत्य है वही सत्य हम आपके सामने रखते हैं। तो चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में, परिजनों में, मित्रों में, सहयोगियों में शेयर जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा ये चैनल पहुंचना चाहिए, हमारी ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ताकि सब लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। हाँ, हम अकेले ही लाभ न उठाएं, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और उसको बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो आइए आज हम बात करते हैं लक्ष्मी साधना की। दोस्तों, दीपावली आने वाली है। 31 तारीख को दीपावली है, और दीपावली माता महालक्ष्मी का सबसे बड़ा दिन होता है, तिथि होती है। दीपावली की रात को काल रात्रि और महारात्रि भी कहा जाता है। और इस दिन हम जो भी साधना करते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं, जो भी तंत्र प्रयोग करते हैं, या किसी भी प्रकार के यंत्रों का हम निर्माण करते हैं, वो पूरी तरह से सफल होते हैं। तो जो साधक होते हैं, जो वास्तव में साधना करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये इस तरह के पर्व, होली है, दीपावली है, दशहरा है, इधर से सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये जो दिन होते हैं, ये जो तिथियां होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। और एक बार अगर ये हाथ से निकल जाती है ना, तो फिर साल भर बाद ही प्राप्त होती है। हाँ, जरूरी नहीं है सूर्य ग्रहण साल में 2 बार 3 बार आए, एक बार भी आ सकता है ना, और नहीं भी आ सकता। इसी तरह से चंद्र ग्रहण है, तो इनको पकड़ना पड़ता है। समय को पकड़ना सीखो, अपनी मुट्ठी में बांधना सीखो। आलस में रहोगे, आलस करोगे, तो आप जिंदगी में अब तक जो खोते आ रहे हो उससे कहीं ज़्यादा और नुकसान कर दोगे और बहुत कुछ खो दोगे। इसलिए समय को पकड़िए, क्षणों को पकड़ना सीखिए। एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह से दीपावली की रात्रि में जो साधनाएं की जाती है, उन साधनाओं में भी वक्त का, समय का पूरा ध्यान रखा जाता है। मैं आपको लक्ष्मी को आबद्ध करने की साधना बता रहा हूँ। आबद्ध करने का मतलब उसको पूरी तरह से बांध लेना, उसको जकड़ लेना, ताकि वो आपके घर से बाहर जा ही ना सके। आप भगाए ना, तब भी वो न भागे। इस तरह की साधना है, उसको आबद्ध करना सीखो। मैं बार बार मेरे वीडियो में, हर बार मेरे वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि जो मेरा साधक होगा, जो सच्चा साधक होगा, वो किसी देवी देवता के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं। मैं उसको किसी भी देवी देवता के सामने गिड़गिड़ाने की, हाथ जोड़ने की, भीख मांगने की इजाज़त नहीं देता। अरे देवताओं से, इनसे भीख मत मांगो, इनके सामने गिड़गिड़ाओ मत।
इनको आबद्ध करो। किसी भी देवता को, किसी भी देवी को आप आबद्ध कर सकते हैं। मंत्रों में ऐसी शक्ति है, मंत्रों में ऐसी ताकत है। वो देवता आबद्ध होगा ही होगा। जिस देवी को आप आबद्ध करना चाहते हैं वह आपके पास आएगी ही आएगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वो जरूर आएगी। उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अरे उसको तो ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। हाँ, मंत्रों में तो वह ताकत होती है। इसलिए मंत्रों से इनका आवाहन करना सीखो, इनको बुलाओ, इनको अपने घर में जगह दो, अपने निवास स्थान पर इनको एक जगह कोने में बिठा दो कि बैठ जाओ यहां पर चुपचाप और काम करो मेरा। इस तरह से आंख में आंख मिलाकर बात करो, तब वो साधक बनता है और जिंदगी में उन्नति करता है। समझ गए ना बात। मंदिरों में तो हमारे बड़े बुजुर्ग वर्षों से जा रहे हैं, वर्षों से मंदिरों की चौखट ढोक रहे हैं। मैं मंदिर जाने का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आप एक ही क्रिया करके रह जाएं कि मुझे तो रोजाना मंदिर जाना है, बस और कुछ नहीं करना। जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा। अरे भाग्य को बदलना सीखो भाई, भाग्य को बदला जा सकता है। अगर विधाता ने आपकी तकदीर में लोहे की कलम से, काली स्याही से अगर दुर्भाग्य लिख दिया है, तो मंत्रों में वो शक्ति है कि उन काले अक्षरों को आप स्वर्ण अक्षरों में बदल सकते हैं, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। इसलिए इसके लिए जरूरी होता है आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की, मजबूत इच्छा शक्ति होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, लेकिन मुझे इस कार्य को करना है तो करना ही है। मुझे इस साधना में सफल होना है तो होना ही है। मुझे इस मंत्र को सिद्ध करना है तो करना ही है। इस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए आपके अंदर। तब जाकर के साधना के क्षेत्र में और मंत्रों के क्षेत्र में साधक आगे बढ़ता है। हाँ, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो प्रयोग मैं बता रहा हूं ये प्रयोग सटीक हैं, ये प्रयोग किए हुए प्रयोग हैं। इन प्रयोगों पर कतई शक नहीं किया जा सकता, इन मंत्रों पर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में अद्वितीय मंत्र हैं। इसलिए इन मंत्रों को, इन साधनाओं को मैं जैसा बताता हूं आप वैसा ही कीजिए। हाँ, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं दावा से कहता हूं पूरी तरह से सफल होंगे। आपके अंदर पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, पूर्ण विश्वास होना चाहिए मंत्रों के प्रति। फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ, कोई ताकत नहीं रोक सकती। अडिग बन करके काम करो। हाँ, पूरे जोश से काम करो और पूरे होश में काम करो, है ना। तो और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो। जैसा गुरु बताते हैं, जो क्रिया आपको गुरु बताते हैं उसी तरह की क्रिया करो। अपना दिमाग मत लगाना। बहुत सारे साधक जो है ना, वो अपने इस खोपड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे वो वीडियो देखा था, अब उस वीडियो में तो ऐसा बताया था, तो चलो इसमें भी ऐसा ही होता होगा, ऐसी ही क्रिया होती होगी। इस तरह से जो है वो अन्य लोगों की क्रियाओं को जो है, हमारे इन जो क्रियाएं होती है, जो साधनाएं होती है ना, उसमें घुसेड़ देते हैं। फलस्वरूप वो सफल नहीं होते। देखो, हर मंत्र का, हर साधना का अलग अलग विधान होता है। एक ही मंत्र को कई तरह से सिद्ध किया जाता है, तो एक साधना को भी कई तरह से सिद्ध किया जाता है। इसलिए आपको जैसा बताया जाता है आप ठीक वैसा ही करें। तो मैं आपको लक्ष्मी आबद्ध करने की ये बहुत बेहतरीन साधना बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या के दिन, उस दिन आप पूरी तैयारी कर लें और रात्रि को आपको ये साधना करना है। रात्रि को जब सिंह लग्न हो, उस सिंह लग्न में आपको बैठना है पूरी तरह से, और कुछ नहीं करना। कोई तस्वीर वगैरह आपको पास में नहीं रखना, किसी भी देवी देवता की कोई जरूरत नहीं है। आप स्नान करके और सिर्फ सफ़ेद धोती पहनना है,
बदन पर और कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, जब भी मंत्र जप करो, जब भी कोई साधना करो, तो सिले हुए वस्त्र बदन पर नहीं होना चाहिए। अंडरवियर और बनियान भी नहीं होने चाहिए। हाँ, सर्दी लगे, मान लो जैसे सर्दी का मौसम आ गया, ठंड लगती है, तो आप जो है कोई कपड़ा, कोई कंबल वगैरह आप अपने शरीर पर डाल सकते हैं। हाँ, सर्दी में सिकुड़ना थोड़ी ना है। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं। तो स्नान करके सिंह लग्न जो है वह शुरू होगा। इस दीपावली को ध्यान से सुनना और नोट कर लेना कागज और पेन में, पेन लेकर के। रात्रि को 1:08 से सिंह लग्न शुरू होगा, जो सुबह 3:24 तक रहेगा। इस बीच में आपको ये साधना करना है। किसी प्रकार का कोई माला का प्रयोग नहीं करना। आपको सिर्फ मंत्र याद करना है और मंत्र याद करके आपको लगातार मंत्र जप करना है, बस। तो उसके लिए आपको किस तरह से करना है वो विधि में आपको बताता हूं। तो 1 बजे तक आप जो है स्नान कर ले रात्रि को। अच्छा, और सोए नहीं। ये नहीं कि 9 बजे 10 बजे सो गए, 11 बजे 1 बजे जो है साधना करना है तो चलो 2 घंटे की नींद निकाल लें। ना ना ना, ऐसा मत करना। सोना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, और आलस में नहीं रहना है। आपको जो है जागना है और स्नान करके 1 बजे तक स्नान करके, और आपको आसन लगा के, सफ़ेद आसन लगा लीजिए, लाल आसन लगा लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आसन लगा लीजिए। आसन लगा के और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके और आप बैठ जाएं। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। सामने बाजोट पर कोई भी वस्त्र बिछा लें और उस पर आपको तेल का दीपक लगाना है। सरसों के तेल का दीपक। दीपक इतना बड़ा हो कि उसमें जो वो तेल आप भरें तो वह कम से कम 3:30 बजे तक वह दीपक चलना चाहिए, वो बीच में बुझना नहीं चाहिए। पंखा चल रहा हो, उस पंखे को बंद कर देना। उस दीपक पर हवा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ दीपक रखना है आपको और कुछ नहीं रखना। एक पानी का लोटा रखना है भर के अपने पास। पानी का लोटा इसलिए रखना है, अगर आपको जंभाई आती है, आपको उबासी आती है, आपको छींक आती है, अपान वायु आती है, तो आप जो है अपने दाएं हाथ की उंगलियों को पानी में डाल के और अपने दोनों कानों से उस पानी को छुआ दें। उससे हमारा शरीर जो अपवित्र हो जाता है ना, वो वापस पवित्र मान लिया जाता है। हाँ, हमेशा ध्यान रखो हर साधना में। तो इस तरह से आपको वो करना है। अगरबत्ती, धूप, दीप कुछ नहीं लगाना। आपको सावधान की मुद्रा में सीधी कमर करके और आपको बैठ जाना है। हाँ, सुखासन में बैठ जाइए। बैठने के बाद में आपको 1:08 पर, ठीक 1:08 पर आपको वो जो दीपक आप जो जलाएंगे, तेल का दीपक, उस तेल के दीपक की जो लो होती है, जो बत्ती होती है, उस लो पर आपको बिना पल के झपकाए लगातार देखना है। हाँ, 3 बार आपको ओम का प्रयोग करना है। ओम ओम ओम, और उस लो पर देखना है। दीपक की लो पर आपकी नजर रहना चाहिए। आपके आसपास आगे पीछे क्या हो रहा है इसकी आपको बिल्कुल भी खबर नहीं होना चाहिए। आपका सिर इधर उधर नहीं घूमना है। आपको इधर उधर ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना है। आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ उस दीपक की लो पर होना चाहिए और आपको मंत्र जप करना है, बस। उसका कोई मंत्र का जो है ऐसा कोई विधान नहीं है कि उसको आप 5 माला करो, 11 माला करो, 21 माला करो, है ना। मंत्र का आपको लगातार मंत्र जप करना है। आवाज मुंह से इतनी ही निकले, ध्वनि इतनी ही निकलना चाहिए जिसको आप ही सुन सकते हैं, दूसरा कोई न सुन सके। इसको उपांशु जप कहते हैं। हाँ, मंत्रों में हमेशा उपांशु जप ज़्यादा किए जाते हैं। जप कई प्रकार के होते हैं, कभी किसी वीडियो में मैं आपको इस बारे में फिर पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उपांशु जप आपको करना है, आपको बोलना है तो सिर्फ वो आवाज़ आपके मुंह से, मंत्र की आवाज़ आपके मुंह से उतनी ही निकले
जितनी आप ही सुन सकें। आपके पास में अगर कोई बैठा है तो वह ना सुन सके, है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको लगातार जप करना है। रात्रि को 1:08 से लेकर के 3:24 तक आपको बिल्कुल एक आसन पर बैठना है, हिलना डुलना नहीं है, शरीर का कोई भी अंग हिलना डुलना नहीं चाहिए। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, और साधनाएं जो होती है ना, वह आसानी से कोई साधना नहीं होती। कोई कहता है कि 3 मिनट में ये काम हो जाएगा, 2 मिनट में ये काम हो जाएगा, इस मंत्र को जप लो, 5 मिनट में धन की वर्षा हो जाएगी, इस मंत्र को पढ़ के फूंक दो, 3 मिनट में आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपके वश में हो जाएगा। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसे होने लगे ना तो फिर तो जो है हर कोई व्यक्ति इस पूरी दुनिया को ही अपनी मुट्ठी में कर ले, है ना। ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, है ना। आप मेरी बात पर विश्वास करें न करें, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं जो कहता हूँ मैं सत्य कहता हूँ। मैं अपने आजमाए हुए नुस्खे ही आपको बताता हूँ। तो मंत्र क्या है, उस मंत्र को आप ध्यान से पढ़ें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको अच्छी तरह से याद कर लें। उच्चारण बिल्कुल आपको सही करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती ओम ह्रीम ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय पश्चिमाय सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र एक बार और पढ़ देता हूँ। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावती ओम ह्रीम ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय पश्चिमाय सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। बस इस मंत्र को आपको जो है ज़्यादा तेज भी नहीं बोलना है और ज़्यादा धीरे भी नहीं बोलना चाहिए। आपको समान गति रखनी है और निश्चल भाव से जो है आप इस साधना को कीजिए। रात्रि को 3:24 तक 25वें मिनट में आप नमस्कार करके उठ जाइए। अब उसके बाद में आपको जो है क्या करना है, आपको रोजाना की क्या क्रिया करनी है उसको ध्यान से सुनो। आपको सो जाना है और सुबह जब सो करके उठो, जब कभी भी उठो तो उठते ही बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ जाएं। आगे बात समझ में? पालथी मारकर बैठ जाएं और आपको इस मंत्र को 108 बार पढ़ना है रोजाना, है ना। जिसको एक माला हम कहते हैं ना, तो 108 बार आपको इस मंत्र को पढ़ना है। और जो 4 दिशाएं होती है, उन चारों दिशाओं के कोनों में 21-21 बार जो है आप इस मंत्र को पढ़ करके और जो है फूंक मार दे। 21 फूंक पूरब में, 21 फूंक पश्चिम में, 21 फूंक उत्तर में और 21 फूंक दक्षिण में। 108 बार पढ़कर 21-21 फूंक आप चारों दिशाओं में मार दें। इससे क्या होगा तो चारों दिशाओं से आपके पास धन का आगमन होगा, धन की प्राप्ति होगी चारों दिशाओं से। और देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। हाँ, ये कोई मामूली प्रयोग नहीं है और ये प्रयोग सिर्फ दीपावली पर ही किया जाता है। हाँ, साल में अगर चूक गए ना इस बार, तो फिर अगले साल का इंतजार कीजिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा है वीडियो में, लक्ष्मी को अपनी मुट्ठी में कीजिए, लक्ष्मी को आबद्ध कीजिए। हाँ, गिड़गिड़ाना बंद करो, रोना बंद करो, हौसला रखो और हौसले के साथ में कार्य करना शुरू करो। तो ये जो जिस तरह से मैंने आपको क्रिया बताई है, आपको ये क्रिया करनी चाहिए, ये साधना करना चाहिए। आप कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप व्हाट्सएप पर जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें। हमारे बहुत सारे जो दर्शक होते हैं वो जब वीडियो देखते हैं मेरा, तो उस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स होता है ना, उस कमेंट बॉक्स पर ही वो कमेंट लिखते हैं।
और कई तरह की बातें पूछते हैं। हालांकि मैं उसमें जवाब तो देता हूँ, लेकिन वो प्रॉपर रूप से उनके पास में वो मेरा जवाब नहीं पहुँच पाता। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप वहाँ कमेंट लिखें, जय माता दी लिखें, जय गुरुदेव लिखें, इस तरह के कमेंट लिखें। या आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के बारे में लिखें, जानकारी अच्छी लगी है तो आप जानकारी के बारे में अपना कमेंट दें, वहाँ पर इस तरह के कमेंट दें। लेकिन आप जो है कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना, इन व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करो। और मैसेज करने से पहले जो है, पहले अपना नाम लिखो, अपने शहर का नाम लिखो, है ना, और फिर उसके बाद में अपनी समस्या लिखो। जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो आप पूछिए। तो उसमें क्या है कि आपको प्रॉपर जवाब मिल जाएगा। अब अभी कुछ साधकों ने वहाँ वीडियो के कमेंट में लिखा है हमें गुरु दीक्षा चाहिए, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। अब उसमें मैंने बता दिया उनको, भाई गुरु दीक्षा जो है मैं 24 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, ध्यान रहे 24 अक्टूबर को, ये जो आ रही है 2 दिन बाद 24 तारीख जो आ रही है, इस पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। और इस पर मैं जो है बहुत सारे साधकों को गुरु दीक्षा देने जा रहा हूँ। अगर आपको भी किसी को गुरु दीक्षा लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखें, आपको गुरु दीक्षा मिल जाएगी। और मैंने पहले भी कहा है मेरे वीडियोज में, मैं गुरु दीक्षा की कोई राशि नहीं लेता हूँ। हाँ, ये जरूरी होता है शास्त्रों के अनुसार कि गुरु को कुछ न कुछ दक्षिणा देना ही चाहिए। वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आप क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते, ये तो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। मैं अपने मुंह से कभी गुरु दक्षिणा नहीं मांगता हूँ कि मुझे 1100 रुपये भेजो, 2100 रुपये भेजो, 3100 रुपये भेजो, तब मैं आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। ये धंधा मैं नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। मेरे साधक हैं, वो अपनी इच्छा से मुझे जो भी भेजना चाहते हैं, जो भी भेंट करना चाहते हैं, वो कर देते हैं। इसलिए जो है आज जिनको भी गुरु दीक्षा लेना हो ना, तो वो मुझे आज और कल में जो है वो बता दें, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें, उनको गुरु दीक्षा मिल जाएगी। और इसके साथ ही आप सिद्ध साधनाएं चैनल पर बने रहिए, लगातार बने रहिए। इन वीडियोज को आप अपने लोगों में, अपने परिवारजनों में, अपने मित्रों में, संबंधियों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इन वीडियोस को देखे और सबकी समस्याएं समाप्त हो। अरे कम से कम इतना सा काम तो कर ही सकते हैं ना आप, हाँ, तो करना चाहिए आपको ये काम। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मैंने जैसा कहा व्हाट्सएप पर आप मुझे लिखिए, मैं हर प्रकार से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नए साधना के साथ, नए प्रयोगों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। जय गुरुदेव।